Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of topic. हम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। हमने बेसिकली क्या हो सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखी थी, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था। अब आपको पता है, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, हम बच्चे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बेसिकली ना फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। अब इस डायग्राम में देखें, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है जिसके क्रॉस क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अब दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वन इज अ फास्फोलिपिड, अदर इज अ प्रोटीन। यहाँ पे आपको डायग्राम शो की गई है, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट शो किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। यहाँ पे आपको फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल शो किया गया, ये उसका हेड है, ये उसकी टेल है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे चीजें। यहाँ पे बेसिकली ट्रांसपोर्टर, एंकर, रिसेप्टर, एंजाइम्स की बातें, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका था। अब बेसिकली हमने यहाँ से रीड करना था, इसको डिस्कस करना था। जब हम बात करते हैं यहाँ से, इसको देखिएगा जरा। द आउटसाइड सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज चेन्स ऑफ शुगर बॉन्डेड टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब कहते हैं सिर्फ ये नहीं होता कि जस्ट वो क्या उसे कहते हैं फास्फोलिपिड है, मीन लिपिड्स एंड प्रोटीन है, उसके अलावा कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। कहते हैं वो शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के साथ भी अटैच हो सकते हैं, लिपिड्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं। क्लियर? अ प्रोटीन अटैच्ड शुगर इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन, whereas lipid with attached sugar is called as a glycolipid। अब एक बात याद रखिएगा, हम एक टर्म बोलते हैं conjugated molecule। conjugated molecule में पता क्या कहते हैं, resultant molecule which is formed by joining of two different categories of molecule। दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करें, ज्वाइन करें, तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो बनता है उसका हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। उसकी जो एग्जांपल है ना, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन, एक ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रोटीन आपको पता है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का आपको पता है। क्लियर? द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ये वेरी करता है। वेरी से मराद क्या हो सकता है, डिफरेंट होता है। कुछ स्पीशीज में और है, कुछ स्पीशीज में और है। स्पीशीज स्पीशीज ये वेरिएबल है। क्लियर? फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन द सेम स्पीशीज। अगर एक स्पीशीज के मेंबर्स की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें, तो उनके अंदर भी ये डिफरेंट है। एंड इवन फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन द सेम इंडिविजुअल। कहता है अगर आप एक इंडिविजुअल के अंदर भी चले जाए, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चले जाए, ये ह्यूमन की बात कर लें, उसके अंदर भी क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। क्लियर? द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड ग्लाइकोकेलिक्स। इसको कलेक्टिवली हम कह देते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। क्लियर? फंक्शन एज सेल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अब होता है पता क्या, देखिए मैं एक बात करता हूँ, जो ह्यूमन है ना हमारे, वी आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। क्लियर? अब हमारे अंदर क्या हो सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट सेल्स हैं। हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, मसल सेल है, मसल सेल में स्केलेटल मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल्स हैं, कार्डिक मसल सेल्स हैं। क्लियर? अब ये सारे सेल एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनका जो जेनेटिक मेकअप है ना वो सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। अब क्वेश्चन आता है, जब हम टिश्यू की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म वन यूनिट दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू। अब क्वेश्चन आता है, जो एक जैसे सेल्स हैं जिन्होंने मिलकर टिश्यू बनाना, उनको पता कैसे चलता है हम एक जैसे सेल्स हैं? तो ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, ग्लाइकोकेलिक्स की फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, या ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में, वही बेसिकली क्या हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं। ये हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई फंक्शन है? मैं कहता हूँ बहुत सारे फंक्शन हैं। अब इसको रीड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज सेमी पोरस। सेमी पोरस मीन सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल, अच्छा तीन चार टर्म्स यूज होती हैं, सेमी परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, क्लियर, और सिलेक्टिवली परमिएबल। मीन ये कुछ सब्सटेंसेस को तो पास ऑन होने देती है, अंदर एंटर होने देती है, और कुछ को एंटर नहीं होने देती। क्लियर? टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट द मेम्ब्रेन एक्ट्स एज बाउंड्री, ये बाउंड्री के तौर बिहेव करती है, होल्डिंग द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट टुगेदर। और सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसको इकट्ठे संभाल के रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। ये परमिएबल होती है कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स को, हर एक को परमिएबल नहीं होती। हाउएवर on a low nutrients and other essential elements to enter the cell and waste material to reach the cell। जाहिर बात है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं दोज आर रिक्वायर्ड विद इन द सेल, उनको अंदर एंटर होने देगी, और जो वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर जाने देगी। क्लियर? स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एबल टू पास फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन से इजीली फ्रीली क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। बट द पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज अमीनो एसिड एंड शुगर्स आर केयरफुली रेगुलेटेड। डिपेंड करता है उनकी सेल के अंदर रिक्वायरमेंट पे, उनको केयरफुली रेगुलेट किया जाता है।
कि अब इनकी रिक्वायरमेंट है, अब इनको एंटर होने दिया जाए, अब इनको एंटर ना होने दिया जाए। क्लियर। यूकैरियोटिक सेल आल्सो हैव अ मेम्ब्रेन अराउंड देयर इंटीरियर ऑर्गेनल्स। अब पता है किन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है, गाल्जी कम्प्लेक्स की बात कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है। इवन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अगर आप प्लांट सेल में चले जाओगे, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात करोगे, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। क्लियर। तो जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। क्लियर। लाइक द exterior plasma membrane, these membrane also regulate the flow of materials in and out of the organelle। कहते हैं जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं ना, उसी तरह ये वाले जो है ना, ये भी क्या से कहते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्लियर। अब बेसिकली टेक्निक्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए चंद एक टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर लिंक क्या उससे हैं, माइक्रोस्कोपी से लिंक्ड है। माइक्रोस्कोपी में आपको बात कर चुका हूँ। बाद ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप निकट आई से देख सकते हैं। क्लियर। और बाद ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप निकट आई से नहीं देख सकते, यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप, आपको माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। क्लियर। अब उसमें हमने लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। जब मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की थी, मैंने कहा था दो टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बेसिकली, एक है टेम, एक है सैम। टेम क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर। और सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैं एक जर्नल से बात करता हूँ, अगर हमने किसी स्ट्रक्चर या सेल की सरफेस से स्टडी करना है ना, तो वो होगी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर। और अगर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, वो बचे होगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसको देखते हैं, इनको रीड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन रिवील डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड एसोसिएटेड प्रोटीन। सरफेस के ऊपर जो लिपिड बाइलेयर है उसको देखने के लिए, और जो उसके से लिंक्ड प्रोटीन है उनको स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर। नेक्स्ट है सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूजफुल फॉर एग्जामिनिंग द सरफेस टोपोलॉजी ऑफ द टेम इंटरनल स्ट्रक्चर और सैम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर सरफेस से हमने देखना है तो हम क्या करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करते हैं, और इंटरनल देखना है तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करते हैं। क्लियर। इज यूज फॉर एग्जामिनिंग द सरफेस, वो सरफेस टोपोलॉजी ऑफ द सेल्स, मेम्ब्रेन सेल की सरफेस को देखने के लिए सैम है। क्लियर। ऊपर मुझे नहीं लगता मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया, तो दोबारा बोल देता हूँ बच्चे, जो सैम है वो सरफेस की चीज़ों को देखने के लिए वो स्कैनिंग है, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए वो टेम है। क्लियर। नेक्स्ट है कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। अब कन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या करती है, यूजेस लेयर स्कैनिंग एंड फ्लोरिसेंट। फ्लोरिसेंस मीन जैसे लाइट इमिट होती है, फ्लोरिसेंट करते हैं हम रोशनी, टू क्रिएट शार्प डिटेल इमेजेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर हमने सेल मेम्ब्रेन की इमेजेस लेने हैं तो हम उसको फ्लोरिसेंट मीन लाइट की हेल्प से देखते हैं। नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी। अब ये भी एक टाइप है माइक्रोस्कोपी की, जिसमें फ्लोरिसेंट मीन लाइट यूज की जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद हम हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस ले सकते हैं। क्लियर। is used for high resolution images of membrane and its interaction with the cytoskeleton। और मेम्ब्रेन का साइटोस्केलेटन के साथ क्या इंटरेक्शन है। अब आपको पता है साइटोस्केलेटन में हम तीन बातें बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्लियर। एंड सेलुलर कंपोनेंट, और सेल के कंपोनेंट्स। क्लियर। उनके साथ इनका क्या इंटरेक्शन है, इसको देखने के लिए। ओके। नेक्स्ट है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है, प्रोवाइड्स टोपोग्राफिकल इमेजेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एट हाई रेजोल्यूशन। ये भी सरफेस को देखने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अब जिसमें एक्सरे टेक्निक हम यूज करेंगे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज यूज्ड टू डिटरमिन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मीन एटॉमिक लेवल पे। अब जारी बात है, आपको बच्चे पता है जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिफरेंट बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी है, जिस तरह लिपिड्स हैं, जिस तरह क्या उसे कहते हैं प्रोटीन्स हैं। अगर उनका मजीद स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको पता है जो लिपिड्स हैं ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से मिलकर बने हैं, और अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं तो इनके अंदर भी सारी बात है एलिमेंट्स होंगे, इनके एटम्स होंगे, तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है लिपिडोमिक्स इन्वॉल्व द कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ। अब टर्म से यूज हो आइडिया और लिपिडोमिक्स विच इज लिंक टू द लिपिड्स, जिस वहाँ पे हम लिपिड को डिटेल में देखेंगे, और एक टेक्निक को यूज करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। क्लियर। ये केमिस्ट्री में बेसिकली ये यूज होता है, ये जो ऑपरेटर्स। फ्लोरिसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। मैं आपको फोटो ब्लीचिंग शो करता हूँ।
ये इस तरह के इमेजेस आपके शो हो जाएंगे। क्लियर? ये फोटो ब्लीचिंग है। और मैंने फ्लोरेसेंस आपको पहले बताया जिसमें क्या हो सकते हैं हम लाइट का, या क्या हो सकते हैं जिसमें जो चीज़ें ग्लो करती है, जिस स्पेसिफिक केमिकल यूज किए जाते हैं, जिससे क्या हो सकता है कोई भी आप सब्सटेंस या कोई भी सर्फेस जिसको देखने आते हैं वो ग्लो करेगी, उससे लाइट शो होगी। एनीवेज, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इज यूज्ड टू स्टडी द मोबिलिटी, मीन मूवमेंट एंड डायनामिक्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। और एक बात याद रखिएगा, जो प्रोटीन्स होती हैं जो लिपिड के क्रॉस होती हैं वो फिक्स नहीं होती, वो थोड़ी बहुत क्या करते हैं साइडवाइज ड्रिफ्ट करती हैं। इट इन्वॉल्व्स ब्लीचिंग a fluorescently labeled region of the membrane with the laser and observing the recovery of fluorescence as unbleached molecules move into the area। जो unbleached molecules हैं वो कितने मूव करते हैं। क्लियर? ये बच्चे यहाँ तक जर्नल सा था जो मेम्ब्रेन से रिलेटेड मैं आपको बता दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।